जी, एडवांस क्लाउड आर्किटेक्चर के सिलसिले में जो हम कॉन्फ़िगरेशन या हम एक जो डिप्लॉयमेंट की एग्जांपल देखने जा रहे हैं वो है बेयर मेटल प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर कि जिसमें जो सर्वर्स हैं, फिजिकल सर्वर्स हैं, उनको ऑन डिमांड जो है वो कंज्यूमर को जो है वो लीज पे दे दिया जाता है, यानी प्रोविजन कर दिया जाता है। और इन सर्वर्स के ऊपर जरूरी नहीं है कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या हाइपरवाइजर भी इंस्टॉल्ड हो। अब हैरानगी की बात है कि अगर एक सर्वर, एक बेयर मेटल सर्वर, यानी कि एक बस हार्डवेयर, वो पीस ऑफ हार्डवेयर है सर्वर, उसको किस तरह से जो है हम किसी एक कंज्यूमर को जो है वो लीज पे दे सकते हैं कि जिसके ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सो इस सिलसिले में जो है हम देखते हैं कि जो सर्वर्स हैं वो बाज वेंडर्स उसके अंदर एक बिल्ट इन जो है ये मॉड्यूल जो है उसके रोम का यानी रीड ओनली मेमोरी का पार्ट बनाते हैं, या ये किसी एक्सटर्नल जो है डिवाइस के थ्रू भी ये चीज़ इंप्लीमेंट की जा सकती है कि किसी एक सर्वर जिसके ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, वो एक क्लाइंट को जो है वो उसको वो हवाले कर दिया जाए थ्रू लीजिंग, और वो क्लाइंट उसके ऊपर जो है वो इंस्टॉलेशन जो है वो परफॉर्म कर सके। दिस फंक्शनलिटी इज आइदर बिल्ट इनटू रोम कंटेन्ड इन द चिपसेट और थ्रू एन एक्सपेंशन स्लॉट। ये जो है प्रोसेसर में भी बिल्ट इन हो सकती है, रोम में भी हो सकती है, कोई एक्सपेंशन स्लॉट लगा के उसके साथ एक्स्ट्रा जो है कोई डिवाइस लगा के भी हम ये चीज जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दीज कैन बी एक्सेस थ्रू रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थ्रू वेब। और जो सर्वर्स हैं, जो हम सर्वर्स की बात करें, जो बेयर मेटल जो डिप्लॉयमेंट प्रोविजनिंग के लिए ये सर्वर जो है वो वेब से जो है वो जाहिर है कि क्लाइंट जो है उसको इस काबिल होना चाहिए कि वो कंज्यूमर वेब से जो है वो एक्सेस कर सके। और इसके लिए वेब की एक्सेस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें आईपी एड्रेस जो है वो चाहिए होता है। जब हमने आईपी एड्रेस के बारे में देखा था तो हमने ये डिस्कस किया था कि इंटरनेट पे एक जो है लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मैसेज सेंड करने के लिए हमें सोर्स और डेस्टिनेशन जो है उसके लिए क्या जरूरत है, हमें आईपी एड्रेसेस की जरूरत है। तो द आईपी एड्रेस कैन बी कन्फिगर्ड मैनुअली और थ्रू डीएचसीपी सर्वर्स। ये जो है लोकली उसको मैनुअली परमानेंट आईपी एड्रेस भी दिया जा सकता है सर्वर को, और डीएचसीपी सर्वर के थ्रू भी जो है उसको आईपी एड्रेस जो है वो अवेलेबल हो सकता है, ताकि जब उसको कंज्यूमर को जो है उसके हवाले किया जाए तो कंज्यूमर उससे लिंक होके जो भी उसने इंस्टॉलेशन करनी है, जिस तरह से भी उसने यूज करना है, वो उस फिजिकल सर्वर को भी यूज करने के काबिल हो सके। द बेयर मेटल प्रोविजनिंग कैन बी ऑटोमेटेड, यानी सारे प्रोसेस को जो है वो ऑटोमेटेड भी बनाया जा सकता है कि जो कंज्यूमर है उसको जो है जस्ट वो इंटरफेस के थ्रू ही अपनी चॉइस सेलेक्ट करे और फिर उसको जो है वो जो फिजिकल सर्वर है उसको वो अवेलेबल कर दिया जाए, प्रोविजन कर दिया जाए, और ताकि ह्यूमन जो है एरर उसके अंदर या गलती या ह्यूमन असिस्टेंस का कोई जो है वो चांस ना बने, और इससे आने वाले जो है डिफरेंट डिलेज जो हैं वो भी ना हों। द ऑटोमेटेड बेयर मेटल प्रोविजनिंग अलाउज द कंज्यूमर टू ऑब्टेन मल्टीपल सर्वर्स बाय यूजिंग द मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगर कोई मैनेजमेंट कंसोल या सेल्फ सर्विस पोर्टल है, जैसे अगर उसके थ्रू ये सारा प्रोसेस हो जाए तो एक यूजर जो है मल्टीपल सर्वर्स जो है एक टाइम पे जो है वो अपने आप को एलोकेट करवा सकता है। उनके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भी उसने इंस्टॉल करने हैं वो भी एक ही साथ में इन पैरेलल जो है वो सारे काम वो परफॉर्म किए जा सकते हैं और टाइम की बचत की जा सकती है। द ऑटोमेटेड बेयर मेटल प्रोविजनिंग इज सेंट्रली कंट्रोल। ये एक बात है कि अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है तो एक रिकमेंडेशन है कि ये एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर होना चाहिए क्लाउड के अंदर कि जो इस सारे जो प्रोसेस है उसको वो कंट्रोल कर सके। द कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर कनेक्ट्स विद द सर्वर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर ओएस इंस्टॉलेशन। हमने पहले देखा था जैसे कि सर्वर को एक्सेस करने के लिए, बेयर मेटल सर्वर को एक्सेस करने के लिए जो सर्वर जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो होता है, और उसके थ्रू यानी ये जो सेंट्रल कंट्रोल है ये उसको कमांड देगा एक जो है सर्वर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को, तो वो आगे उसके सर्वर्स के ऊपर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन जो है वो जनरेट वो इनिशिएट जो है उसको वो करवा देगा। द ऑटोमेटेड बेयर मेटल जो प्रोविजनिंग है उसमें कुछ स्टेप्स हैं वो हम देखते हैं। स्टेप्स इस तरह से है कि सबसे पहले कंज्यूमर जो है वो सेंट्रल सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करेगा और उसको जो है वो अवेलेबल सर्वर्स जो हैं वो दिखा दिए जाएंगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन या ये मेक या ये जो है स्पेक्स के जो सर्वर हैं ये अवेलेबल हैं। द कंज्यूमर चूजेस द सर्वर एंड द ओएस टू बी इंस्टॉल्ड। कंज्यूमर जो है वो सर्वर्स सेलेक्ट करेगा, यानी ये सारा ऑटोमेटेड प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, एक विजिट के थ्रू भी फॉर एग्जांपल चल सकता है, और वो सर्वर भी सिलेक्ट कर लेगा कंज्यूमर और ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिलेक्ट कर लेगा। और फिर उसके बाद
द रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, उसको जो है वो उसमें डिफरेंट जो इमेजेस होते हैं उसके अंदर, जैसे कि आपको अगर याद हो, जिससे कि हम जो टेम्पलेट्स होते हैं, जिससे कि हम जो वर्चुअल मशीन्स हैं और इवन जो सर्वर्स हैं हम उसको इनिशिएट करवा सकते हैं उसमें। तो हम वो जो रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है वो इसके ऊपर जो है आगे एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देगा और उसके बाद जो है कंज्यूमर उसको जो बेयर मेटल जो सर्वर है उसको वो यूज करना शुरू कर देगा। यानी हमने इस मॉड्यूल में ये देखा है कि अगर चाहें जो प्रोवाइडर है वो चाहे तो वो जो जो सर्वर है, फिजिकल जो हार्डवेयर है, उसको भी वो प्रोविजन कर सकता है क्लाउड सर्विस के तौर पे। और जो इसको जो कंट्रोलिंग एक सॉफ्टवेयर चाहिए इसके लिए, और जो सर्वर्स के ऊपर जो ऑटोमेटेडली जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय कर ले, एक दूसरा मॉड्यूल ये हमें चाहिए। और जो जो कंज्यूमर है वो इसके बाद अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो कितना ही सर्वर और किसी भी टाइम पर जो है वो उसको वो लीज कर सकता है।